गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नेक्स्ट सवाल करेंगे रिलेटिंग टू एडमिशन ऑफ पार्टनर फुल फ्लेज्ड सवाल। सो सी सम्स नंबर 70। Arsh and Daksh are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 1:2, 1:3 and 1:6 carried forward to reserve। ठीक है, और ये इनका बैलेंस शीट है और ये साची को एडमिट करते हैं। साची ब्रिंग्स इन 30,000 फॉर 1/5 शेयर इन द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 25,000 रुपये एंड साची ब्रिंग्स हर गुडविल इन कैश। इसके पहले जब मैं गुडविल ट्रीटमेंट किए थे उसी तरीके से इसको भी करना है। अब पहला है रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट का स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। क्रेडिटर्स इंक्लूड इन एट ऑफ 8,000, तो इसको एक एक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको थोड़ा सा एक वर्किंग करना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ क्या होगा उस वर्किंग। Now see the working. First of all, you will have to reorganize the ratio between the old partners. Okay. तो इस सवाल में बताया गया है, देखिए कि जो पुराने पार्टनर्स हैं, दैट मीन्स अर्श एंड दक्ष, इनका रेशियो है अर्श का रेशियो है, अर्श का है 1/2, दक्ष का कितना है 1/3। ओके, और रिजर्व का कितना है, रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हम लोग 1/6। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 2 का, 3 का, 6 का। तो 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 3 नहीं जाएगा, 2 3 जा 6, 3 से करेंगे 1 1 1, माने एलसीएम हो जाएगा इसको 2 × 3 और 6। तो सबके डिनोमिनेटर को 6 करना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए, इंटू 3/3 इंटू 2/2 इंटू 1/1, है ना। तो अर्श का रेशियो हो जाएगा 3/6, दक्ष का हो जाएगा 2/6 और रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है 1/6। यानी अर्श और दक्ष के बीच का रेशियो कितना है 3:2। ये हमने इसलिए निकाला क्योंकि जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ठीक है, सबको हमने अर्श और दक्ष में किस रेशियो में बांटना है, 3:2 में बांटना है। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ वी कम टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, नाउ व्हाट वाज द रिवैल्यूएशन, सी। अच्छा, इसमें एक और वर्किंग आएगा। रिवैल्यूएशन में देखो क्या रहा है, इसमें स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ठीक है, यानी स्टॉक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू 80,000। ये जो 18,000 है ये 10% घटाया हुआ है, अर्थात ये 18,000 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 90%। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना रहा होगा, तो ये निकालेंगे 18,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 100। ठीक है, ये कट जाएगा, 9 दूना 18, 10 इंटू ये, यानी 20,000 का स्टॉक है ना। यानी जो हम बैलेंस शीट में 18,000 रुपये दिखा रहे हैं स्टॉक का वैल्यू, ये देखो 18,000 है, स्टॉक वैल्यू 18,000। अब उसको बढ़ा के हमको उसके ओरिजिनल प्राइस में ले जाना पड़ेगा, यानी 20,000 लेना पड़ेगा, यानी दिस इज प्रॉफिट फॉर अस। ओके, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाय स्टॉक। ठीक है, हमको कितना प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया
2000, है ना। 18,000 दिखाया गया था, लेकिन उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 20,000 रुपये, जिसे भी वर्क में करके निकाले हैं। क्लियर, ये हो गया। दूसरा इसका एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन आइटम ऑफ 800 विच नॉट टू बी पेड। तो हमारी देनदारी घट रही है, हमें क्रेडिटर्स को नहीं पे करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, ये हमको फ़ायदा हो गया, है ना। क्रेडिटर्स कितना नहीं पे करना, 800 रुपया। ओके, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड। 2000 ड्यू फ्रॉम अमित इन फुल एक्सटेंट, मैंने अमित से कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है, और भूषण से 4000 मिलना था, जबकि उसके यहाँ से 50% मिलने की आशा है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, टू सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, अमित से कितना नहीं मिल रहा हमें, 2000, भूषण से कितना नहीं मिल रहा है, 2000, ये टोटल हम कितना नहीं मिल रहा है, लॉस 4000 रुपये। ठीक है, अब एंट्री इसमें और कुछ है नहीं, ख़त्म हो गया। इसको बैलेंस करने को डेबिट साइड ज़्यादा है, कल जब हमने वीडियो किया था उसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा था, आज देखो डेबिट साइड ज़्यादा है। तो 4000, यहाँ पे 4000 लिखेंगे, और बैलेंसिंग फिगर आएगा 1200 रुपया, है ना। तो हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये हो गया मेरा रिवैल्यूएशन लॉस। कौन कौन लेगा, अमित लेगा और भूषण। तो अमित को मिलेगा 1200 रुपये का डिवाइड बाई 5 इंटू 3, यानी 720 रुपये। 720 रुपये नुकसान होगा अमित को, और भूषण में कितना होगा, 480 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया उनका लॉस। अब ये जो लॉस जो है ये कहाँ चला जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में चला जाएगा, क्योंकि जो भी लॉस होता है वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट हो जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन लॉस। अर्श में जाएगा 720 रुपये, और इसमें जाएगा 480 रुपये। ठीक है, नाउ वी हैव टू मेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या है, सबसे पहले हमको उनका बैलेंस खोजना पड़ेगा। बैलेंस कितना रुपया है, तो देखिए बैलेंस कितना दिया हुआ था, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। और इसका कैपिटल कितना था, 50,000 रुपये। दक्ष का कितना था, 40,000 रुपये। ठीक है, और ये नया पार्टनर लाया नहीं है। इसमें क्या कह रहा है फिर, सचिन ब्रिंग्स 30,000 फॉर 1/5 शेयर द फर्म। तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक, जो पैसा वो लेकर आ रहा है, बाय बैंक कितना रुपये लेके आ रहा है, वो 30,000 रुपया कैपिटल का ला रहा है। अच्छा, प्रीमियम का पैसा कितना ला रहा है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, वो ला रहा है 25,000 का 1/5, क्योंकि गुडविल फर्म का कितना 25,000 रुपया है, और इसमें साची का शेयर कितना है 1/5, तो कितना रुपया लेकर आएगा वो, 1/5 ऑफ 25,000, दैट मीन्स 5,000। ठीक है, तो 5,000 लेकर आएगा, वो बढ़ जाएगा इन पार्टनर्स के बीच में। तो अर्श को मिलेगा 3,000 रुपये, और दक्ष को मिलेगा 2,000 रुपये। 3:2 में बांट दिए हमने। ठीक है, और एक रिजर्व पड़ा हुआ है, वो भी बांट देंगे बाय रिजर्व। रिजर्व कितना रुपये था, 10,000 रुपये। 10,000 का 3:2 में बांट दो, तो इसको मिलेगा 6,000 रुपया, इसको मिलेगा 4,000 रुपया। ठीक है, बस खत्म। अब इसको बैलेंस कर देंगे।
ठीक है, मैं बैलेंस शीट ऑफ। तो 50, 3 53 और 6 59,000। 40,000, 2 42 और 4 46,000 और ये हो जाएगा 30,000 रुपये। यही अमाउंट यहाँ लिख देना है 59,000, 46,000, 30,000। अब इसको बैलेंस कर दो, टू बैलेंस CD। तो 59,720 गया, तो 58,280। ठीक है, 46,000 में से 480 गया तो 45,520 और ये हो जाएगा 30,000 रुपये। ठीक है, ये इसका क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है, अपनी कैपिटल बैलेंस है। अब हमें बनाना है फाइनल बैलेंस शीट। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल कैपिटल काउंट। कैपिटल काउंट के क्या पार्टनर्स हैं, अर्श, दक्ष और साची। अर्श का बैलेंस कितना आया था 58,280। इसका आया था 45,520 और इसका आया है 30,000 रुपया। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो जगह 0, 8, 2, 10, 2, 1, 3 और 5 8, 8, 5, 13, 5, 4, 9, 1, 10, 3, 13, 1,33,800। खैर, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है तुम्हारा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है उसे एज इट इज उतार देना है, उसमें कुछ ये नहीं करना है। तो EPF कितना था 5,000 रुपये का था। अच्छा, संडे क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट था, पहले हमको 20,000 देना था। ठीक है, अब अनक्लेम्ड कितना हो गया, अनक्लेम्ड हो गया हमारा यहाँ पे 800 रुपये जो नहीं देना था, 800 रुपये से माइनस कर देंगे, यानी हमको कितना देना है अब 19,200 देना है। ठीक है, अब एसेट्स में आ जाएंगे, बिल्डिंग कोई इस पर एडजस्टमेंट नहीं था, ये 50,000 में उठा देंगे। मशीनरी था 30,000 रुपये का, इसमें कोई चेंज नहीं था। ठीक है, और उसके बाद है स्टॉक पहले 18,000 था और हमने उसको 2,000 बढ़ाया है, प्लस अप्रिसिएशन 2,000 बढ़ाया है, तो अब ये जाके हो गया 20,000 रुपया, ओरिजिनल वैल्यू में आ गया। ठीक है, और उसके बाद डेटर्स कितना है हमारा 22,000 रुपया माइनस बैड डेट्स, टोटल 4,000 रुपया मेरा माइनस हुआ है बैड डेट्स में, तो हो जाएगा 18,000। हाँ, 18,000 रुपये। और ये लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में कितने रुपये था 5,000 रुपये। अब ये देखो, जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैश लेकर आ रहा है, कैपिटल का पैसा, तो लिखेंगे उसका नाम था साचीज कैपिटल। वो 30,000 रुपये लेकर आ रही है, तो 30,000 रुपये ऐड कर देंगे, प्लस वो प्रीमियम लेकर आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये लाया था वो 5,000 रुपया।
अभी तीनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 40,000 रुपया। सारे एडजस्टमेंट हो गए, अब इसको जोड़ देने का है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे उसको? पहले 1,33,800 प्लस 5,000 प्लस 19,200, 1,58,000। अब एसेट जोड़ लेंगे 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000 प्लस 40,000। ठीक है, 1,58,000। ओके, सो ये हो गया कंप्लीट आपका सवाल। तो ये रहा सवाल, दोबारा देख लो एक बार। ठीक है, सम नंबर 70 ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा, इसका ये जो एडवांस स्टेज है दैट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी जो पुराने पार्टनर्स या नए पार्टनर्स आते हैं उनके आधार पे हमको कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, so we will have the next video on adjustment of capital. Okay, thank you, keep safe and good night.